जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक खसूसी प्रोग्राम के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इश्तियाक अहमद। किसी तारुफ की जरूरत नहीं, हमारे बेहतरीन मुहक्किक, दानिश्वर, लिखारी, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। बहुत दहाइयों उन्होंने पढ़ाया स्वीडन में, और आप सब उनके काम और उनके नजरियात से भी वाकिफ हैं। तो डॉक्टर साहब को मैंने आज ये दावत दी है। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के बाद जो ये पूरी कशीदगी और ये महदूद जंग के जो असरात अभी तक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब का भी शुमार उन लोगों में होता है जो कि इंडिया के हेटर्स में नहीं है। उनका शुमार, वो हमेशा अमन की बात करते हैं, हमेशा तारीख को सही जाविये से समझने की बात करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मामलात और बहुत सी ऐसी चीजें उभर कर सामने आई जिसके ऊपर हम बहैसियत पाकिस्तानी ये समझना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो इस कदर एक एक ये तब्दीलियां जो आई हैं पिछली चंद दहाइयों में, जिससे कि एक पूरी एक पाकिस्तान के बारे में जो इमेजिनेशन है और जो एक जेनोसाइडल इंटेंट का इजहार हुआ बहुत से वहां के मेन स्ट्रीम लोगों की तरफ से। देखिए डॉक्टर साहब वेलकम। और मैं जो बात कह रहा हूं कि एक्सट्रीमिस्ट तो हमेशा वहां भी यहाँ भी बातें करते थे, लेकिन हमने देखा कि इस बार एक मैस हिस्टेरिया ये इस पूरी चीज में हुई है। ये आप चूंकि स्कॉलर भी हैं, आपने फोर्टीज और थर्टीज और उसके बाद जो सारे डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडिया पाकिस्तान में, उसके ऊपर जायजा भी लेते रहे। ये हिंदुस्तान में हो क्या रहा है? हम जंग में तो आते हैं बाद में, लेकिन कोई कोई बुनियादी तब्दीलियां दिखाई दे रही हैं उधर। बहुत सही कहा आपने। और हिंदुस्तान के इस एटीट्यूड में उनकी लपेट में मैं भी आगे हूँ। मेरी चैनल को भी बैन कर दिया उन्होंने। देखिए। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि मेरी नज़र है और मैं अमन की बात करता हूँ, ये उनको काबिल कबूल नहीं है। हाँ। कोई भी पाकिस्तानी लगता है जो ये उनका ये बीबी बीजेपी का जो एक इसे कहते हैं ना वेपनाइजेशन ऑफ मीडिया जो हुआ है, हाँ। उसमें सबसे पहले उन्होंने अपने जर्नलिस्ट जो जरा डिसेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे उनको नौकरियों से निकलवाया, कुछ को अंदर भी किया हुआ है। हाँ जी। जी। वहां जी। पे कोई एकेडेमिया में बोलता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो हिम्मत करते हैं बात करने की। पाकिस्तान में तो हम फिर भी देख रहे हैं कि लोग बात कर रहे हैं खुल के, हालांकि यहाँ पे मिलिट्री का होल्ड है, सारा कुछ है इन अ वेरी स्ट्रेंज वे। और दुनिया की जो रैंकिंग ये सारे झगड़े से पहले हुई थी फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो पाकिस्तान वाज अबव इंडिया इवन देन। यस। लेकिन यस। मैंने भी देखा है कि इनको खत्म कर दो, इनका पानी बंद कर दो। यानी जी। यानी और ये वो लोग जो रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, हाँ जी। जिनका पूरी एक वो करियर डिप्लोमेट्स हैं, वो ऐसे बातें कर रहे हैं। और मीडिया जो उनका है वो अर्नाब गोस्वामी और वो जनरल दीपक, वो हाँ क्या जी। नाम है जी जी जी। जब जी जी बख्शी। बख्शी चल। जी, हाँ। ये सारे दे हैव ऑल गॉन, वो रोग। क्या कहते हैं, बॉन्कर्स कहना चाहिए। व्हाट इज द वे ऑफ बॉन्कर्स। पुटिंग इट? दे बॉन्कर्स। हैव ऑल गॉन बॉन्कर्स हाँ कि जी। इनको खत्म कर दो। यू नो व्हेन दिस वाज, अभी ये नहीं थी हुई तो मैंने अपने, मेरा महल वो लास्ट वीडियो था जब मैंने कहा था देख लो, वॉक ओवर नहीं होगा पाकिस्तान का अगर तुमने हाँ। हमला किया। और अगर तुम कश्मीर की तरफ आए तो नो, कोई बड़ी बात नहीं कि न्यूक्लियर चीज भी हो जाए। हाँ। एग्जैक्टली वही हुआ है, वही हुआ है कि जी। पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान हैज सरप्राइज्ड एवरीवन इवन मी, आई मस्ट से। आई रियली बिलीव कि इंडिया अगर आएगा ना पूरी अपनी एयरफोर्स से, तो हम नहीं विथस्टैंड कर सकेंगे कुछ भी। लेकिन एरियल कॉम्बैट में हमने जो अचीव किया है वो सारी दुनिया को उसने जी। दंग कर दिया। एवरीबॉडी इज डेज्ड बाय दैट। अब तो चाइना की तस्लीम भी उन्होंने एडमिट भी कर लिया डॉक्टर साहब ले, कि लेकिन सुने आप, आज मेरी एक वीडियो पे वो इंडियन ही लिख रहे हैं जो ये है ना, इनके ट्रॉल्स हैं, दे हाँ आर हाँ सो फिल्दी। और ये अब नहीं, मुझे तो 2 साल से गालियां, यू नो द वर्स्ट टाइप ऑफ। मैंने कहा है तुम्हें क्या हो गया है? इतना हेट्रेड रखोगे तुम्हारा सत्यानाश होगा। मैं तो अपने मौज करता हूँ यहाँ पे। सो इट्स हाँ नॉट वेरी रिसेंट, ये कई सालों से एक उनका सेल था जिसका काम है जहां पे भी आप अमन की बात करें तो कहना हम पाकिस्तान के साथ क्यों दोस्ती करें भाई, यू हाँ। आर अ फेलियर, तुम टेररिस्ट हो, तुम्हारा इस्लाम ये है वो है।
फिर मैंने कहा यार तुमने 2,500 कम से कम साल से जो अपने दलित हैं उनके साथ जो सलूक किया है वो भी तो याद रखो। हर कल्चर में एक होती है कमजोरी इस किस्म की कि नहीं ये तो अंग्रेजों के दौर में हुआ, ये उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है। दे हैव बीन ब्रेन वॉश्ड एंड आई थिंक दे स्टार्टेड बिलीविंग इन दिस लाई कि वी कैन जस्ट स्मैश पाकिस्तान। अब बिल्कुल। वो तो हुआ नहीं हाँ, भाई। चलो पाकिस्तान ने फोन किया था कि सीज फायर करते हैं, जो वो कहते हैं आप मत मानते कि नहीं हमने अभी अचीव करना है। व्हाई डिड यू रेडली एग्री? हाँ, और हाँ, आज के उस पे उन्होंने लिखा कि नहीं नहीं हमारे जनरल ने नहीं माना कि कोई हमारा जहाज गिरा है। ये कहा है कि उन्हें कुछ नुकसान हुआ था, यानी चोट आई थी किसी चीज को। सो इमेजिन, यानी मैं कहा करता हूं देयर इज स्टिल ए कमिटी, एन ऑर्गेनाइजेशन इन लंदन विच बिलीव्स इन द फ्लैट अर्थ, उसे कहते हैं फ्लैट अर्थ सोसाइटी। तो ये तो एक बन गया ना, एक मुहावरा बन गया है। जी। बट दिस कैन अप्लाई एनी टाइम कि हकीकत कुछ बता रही है। इसको मैं एक और तरीके से भी कहूंगा, इसे कहा जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जी, जी, दे हैव assumed समवेयर कि उन्होंने इस हाइट पे चले गए हैं कि पाकिस्तान वो वहां अटका हुआ है। ऑल दे नीड टू डू इज कम एंड क्रश पाकिस्तान। मैं अब बिल्कुल। हकीकत तो जो है वो आपके सामने ही है। हाँ जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी आपने बेहतरीन ये बात कही। मैं थोड़ा सा ये भी आपसे कहूंगा, इजाफा करूंगा कि कुछ इंफॉर्मेशन का भी गैप है। अब असल में मसला ये कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट है नहीं, मीडिया रिपोर्टर्स कोई है नहीं ग्राउंड पे, तो उनका इमेज पाकिस्तान के बारे में कि ये तो भिखारियों का मुल्क है, यहाँ पे तो कुछ नहीं चलता, ये जी तो हाँ। हम जैसे आपने कहा ना क्रश कर देंगे आके। जी तो कुछ हमारी लॉन्ग टर्म भी कोताहियां हैं, हमारी जानिब से भी, उनकी जानिब से भी। लेकिन मुझे जो दिलचस्प बात लगती है कि आपको, चूंकि आपने इतना कुछ लिखा है, इस पूरे जो इंडियन नेशनलिज्म का अहया हुआ 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल एक विजन जो था नेहरू नेहरू का, गांधी जी का, और उसके बाद भी आने वालों का, वो, उसको मुझे ये लगता है कि कभी कभी इस पूरे वाक्य में तो मुझे ये लगा कि वो कहीं पीछे ही बिल्कुल रह गया। देखिए उनका उनका स्टैंड फलस्तीन पे होता था, नेहरू का। जी। आज वो, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वन टू इनवाइट पीएलओ टू एस्टेब्लिश एन ऑफिस इन दिल्ली। सबसे पहले उसने किया है। हाँ, इंदिरा गांधी तक ये होता रहा है। देखे, जो आप जो बात कर रहे हैं इसका ओरिजिन होता है वो 6 दिसंबर 1992 को, जब ये हिंदू राइट विंगर्स ने बाबरी मस्जिद पे हमला किया। बिल्कुल। हाँ जी।